हाँ जी। द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैव टू टाइप जनरेशन। प्लांट्स की जो मेजर ग्रुप्स होते हैं उनके दो जनरेशन होती हैं, दो किस्में होती हैं जनरेशन की ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और जो कि एक के बाद दूसरी आती है। दीज आर द स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गमीटोफाइट जनरेशन। ठीक है, सबसे पहले स्पोर्स फॉर्मेशन होती हैं और वो एक जनरेशन चलती है, उसके बाद गमीट्स बनते हैं, तो गमीट उसे कहेंगे गमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस स्पोर्स विच ग्रो एंड मेक द न्यू गमीटोफाइट जनरेशन। सबसे पहले तो स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होती है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, ग्रो करते हैं, फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो गमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील हो जाते हैं। स्पोर्स क्या बनाते हैं? गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। गमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस गमीट्स विच यूनाइट एंड मेक द न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन। और फिर कहते हैं गमीटोफाइट जनरेशन जो होती है गमीट्स बनाती है और फिर वो बाद में गमीट्स यूनाइट होते हैं, यूनाइट होने के बाद न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है और इसकी भी याद रखनी है, गमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ठीक है, हाँ जी। द स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय द मियोसिस। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n होती है। डिप्लॉयड का क्या मतलब पढ़ा हमने पढ़ा? हाँ जी। द स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड स्पोर्स बाय द मियोसिस। स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो डिप्लॉयड, यानी कि डिप्लॉयड कैसे होती है, यानी कि उसमें स्पोर्स में क्या होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हैप्लॉइड वो होगी जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी और इसके लिए कौन सा मेथड लगाएगी? मियोसिस का। ठीक है, जो कि रिडक्शन डिवीजन होती है, जिसमें 2 से क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब अब हाफ रह जाएंगे, 2 थे तो अब 1 रह जाएंगे क्रोमोसोम्स के सेट। द स्पोर्स डेवलप इनटू द हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन। स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं जिनमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। द गमीटोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गमीट्स बाय द माइटोसिस। और इसके लिए जो मेथड लगाएंगे वो कौन सा होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है। द हैप्लॉइड गमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। जो हैप्लॉइड गमीट्स होंगे वो क्या होंगे? फ्यूज होके डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो डिप्लॉयड से जो है क्या, जाइगोट से क्या बनेगा? नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्टेज आएगी। तो ये साइकिल एक चलता रहेगा। स्पोरोफाइट मियोसिस होगी उनमें, तो स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जो हैं वो क्या बनाएंगे? गमीटोफाइट जनरेशन बनाएंगे और फिर माइटोसिस के जरिए फीमेल और मेल गमीट्स बनेंगे और गमीट्स फ्यूज होकर क्या बना देंगे? जाइगोट बनेंगे। फिर माइटोसिस होगी तो स्पोरोफाइट जो है जनरेशन चलती है। तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। अब लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स पर देखेंगे। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को बोला जाता है। ठीक है, ये प्लांट की एक मेजर ग्रुप है, प्लांट ग्रुप है ये एंजियोस्पर्म्स। इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है फ्लावर जो होते हैं ये ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम फ्लावर्स के पार्ट्स देखेंगे। इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना इस चैप्टर में से, 9, 10 और 11 में से। इसमें से आपने जो भी याद करना है एज अ शॉर्ट करना है। आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बताएं, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, नेम द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, हाँ जी। द रिसेप्टेकल इज द सोलन टिप ऑफ ए फ्लावर स्टॉक वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड। ठीक है, एक देखें रिसेप्टेकल, ये एक डंडी के बाद एक आपको सोलन टिप से सूजी हुई आपको टिप नजर आएगी जिसे रिसेप्टेकल बोलते हैं। और यहीं से जो है तमाम फ्लावर के पार्ट्स अटैच हुए होते हैं, यहीं से निकल रहे होते हैं। इट सर्व्स एज द बेस, इसे बेस भी बोलते हैं, बेस के तौर पर भी काम करती है, यानी कि इसकी क्या है? बुनियाद है। डेट सपोर्ट द फ्लावर स्ट्रक्चर, जो कि फ्लावर के स्ट्रक्चर को क्या कर रही होती है? सपोर्ट दे रही होती है। पहला पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स इट इज़ द आउटर मोस्ट होल। ये एक बाहर तरीन वाला जो आपको चक्कर नज़र आता है, सबसे आउटर मोस्ट जो होता है उसे कैलिक्स बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ ग्रीन लीव्स लाइक द सेपल्स। और ये ग्रीन लीव से बना होता है, इसे क्या बोलते हैं? सेपल। ठीक है, सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ ए डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन। ठीक है, तो पहले तो फ्लावर जो है वो बंद होता है, तो उसको ओपन होने के लिए क्या होता है? ये जो है डेवलपिंग फ्लावर को के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो पहला पार्ट बेसिकली क्या है? सेपल्स। सेपल्स की जो आउटर मोस्ट वॉल होगी, पूरा एक चक्कर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्रोला इट इज़ द सेकेंड होल एंड द मेड ऑफ पेटल्स। और ये फिर उसके बाद जो है सेकेंड होल्ड जो होता है वो उसे क्रोला बोलते हैं। और ये पेटल से बना होता है, यानी कि ये पत्तियां जो होती हैं उनसे बना होता है। और मोस्ट प्लांट्स हैव द कलर्ड पेटल्स। और मुख्तलिफ प्लांट्स में ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, उसके जो पेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जबकि सेपल जो होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। हाँ जी, एंड्रोशियम इट इज़ द थर्ड वोल्ड एंड तीसरे होल्ड को चक्कर को क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम एंड इज मेड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द स्टेमन्स। और इसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इसे स्टेमन्स बोलते हैं। ये देखें,
स्टेमन, इसमें एंथर है और दूसरा क्या है, फिलामेंट होता है, उससे मिलकर स्टेमन बनी होती है। ई स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट। एक तो ये फिलामेंट होता है इसमें, और दूसरा क्या है, यहाँ पे एंथर प्रेजेंट होते हैं। ये मेल जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। और अनदर कंटेन्स पोलन सैक्स, दूसरे में क्या होती हैं, पोलन सैक्स होती हैं, और जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, विच प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स, जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। कहता है कि एक दूसरी किस्म में पोलन सैक्स भी होते हैं। पोलन सैक्स में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और द स्टॉक लाइक फिलामेंट स्पोर्स द एंथर, और ये जो फिलामेंट होता है ये एंथर को सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम कहता है इनर मोस्ट वॉल होता है, सबसे अंदर वाला जो आपको चक्कर नजर आता है वो क्या है, गाइनोशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें होती हैं, उससे बना होता है, जिसे कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स में ओवरी है, स्टिग्मा है एंड स्टाइल है। ठीक है, कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास ओवरी है, इन लार्ज बेस ऑफ कार्पल इज कॉल्ड द ओवरी। ये जो है हमारे पास सबसे इन लार्ज या लंबा या जो लंबाई में, लेंथ में बड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है उसे ओवरी बोलते हैं। इट इज़ द पार्ट वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। और ये वो जगह है जहाँ पे ओव्यूल जो हैं बनते हैं, और ओव्यूल्स प्रोड्यूस द मेगास्पोर्स। ओव्यूल जो होते हैं वो मेगास्पोर्स बनाते हैं, जबकि ये जो मेल के होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। स्टॉक लाइक पार्ट अटैच टू द ओवरीज कॉल्ड द स्टाइल। उसके बाद स्टॉक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए एक डंडी नुमा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और द टिप ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड द स्टिग्मा, और ये जो इसकी टिप है उसे क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। और इन सम फ्लावर्स वन और मोर कार्पल्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द पिस्टिल। ठीक है, कहता है वो कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि कार्पल्स, और दूसरा कौन सा है हमारे पास स्ट्रक्चर, कार्पल्स जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा फ्यूज़ होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पिस्टिल बोलते हैं। तो ये भी आपकी इंक्लूड है सिलेबस में, इसको भी आपने याद रखना है स्ट्रक्चर को।